रामगढ़ नाम का एक गांव था जिसमें एक बच्चा जिसका नाम राजू था वो बहुत भूख से रो रहा था। वह अपनी माँ से जिसका नाम रानी था वह उससे खाना मांगता है, लेकिन वह उसे खाना दे नहीं पाती है और जो खाना बचा हुआ था वो भी सड़ गया रहता है। उसकी दादी को सड़ा हुआ खाना बदबू आता है। वो अपनी बहू से पूछती है कि कौन सा खाना सड़ गया है जो बदबू आ रहा है। अपने पोते को भूखा देखकर उसका दिल तिलमिला जाता है और वो सभी परेशान हो जाते हैं कि हम अपने बेटे को खाना भी नहीं दे पाते। ये हाल सिर्फ उनका नहीं था बल्कि पूरे गांव भर का था। पड़ोस की बहू जिसका नाम प्रज्ञा था वो भी अपने ससुर को खाना नहीं दे पाती है। सभी गांव की महिलाएं गांव के बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं दूसरे रसोइया के पास। सभी आपस में बात करते हैं कि पता नहीं ये श्राप कब तक हमारे और हमारे बच्चों के ऊपर रहेगी, जिससे हम सभी भूखे रह रहे हैं। पता नहीं इसका निवारण कब होगा। ऐसा बात करते करते सभी लोग रसोइया के पास बाहर गांव में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर रसोइया बहुत ही बेदर्दी से उन्हें खाना बांटता है और सभी लोगों को केवल 2 रोटी और सब्जी देता है। सभी लोग अपनी अपनी प्लेट से खाना लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। छुटकी जो है अब रसोइया से 2 रोटी और मांगती है। बोलती है कि 2 रोटी में पेट नहीं भरता। उतना में ही रसोइया बहुत भड़क जाता है। दफा हो जाओ यहाँ से, नहीं तो जो दे रहा हूँ वो भी छीन लूंगा। रसोइया के इतना बोलते ही सभी लोग दुखी होकर अपने गांव की ओर चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद रमेश बैलगाड़ी में शादी करके शहर से गांव आ जाता है। जब भी वह गांव आते रहता है बैलगाड़ी से तो उसका चक्का जो है गड्ढे में फंस जाता है। गड्ढे में फंसने के बाद वह रात तक अपने घर पर पहुंचता है। दोनों घर पहुंचते ही अपने माँ बाप को प्रणाम करते हैं। उसकी माँ बोलती है कि तुम दोनों कैसे हो, बहू तो बहुत ही खूबसूरत है। तो रमेश बोलता है कि हाँ माँ, हम दोनों बहुत ठीक हैं। और वैसे ही सास अपनी बड़ी बहू को बोलती है कि जाओ बेटा पानी लेकर आओ इनके लिए। तो उनकी बड़ी बहू बोलती है मैं अभी लेकर आती हूँ। उनकी सास बोलती है कि जल्दी जाओ बेटा, पानी अभी के अभी लेकर जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। बड़ी बहू जाती है और पानी लेकर आती है और ये पानी दोनों को दे देती है। छोटी बहू सोचती है कि ये क्या, इन लोगों ने तो मुझे खाने के लिए ही नहीं पूछा अभी तक, शायद खाना ख़त्म हो गया हो। ये सोचकर वह सो जाती है। उसके बाद सुबह जल्दी उठकर घर का काम करती है, साफ़ सफाई करती है, लिपाई करती है और अपने बड़ी जेठानी को बताती है और पूछती है कि खाना कहाँ बनाना है। तो उसकी सास आ जाती है। उसकी सास अपनी बड़ी बहू को कुछ काम देकर अपनी छोटी को बताती है कि हमारा पूरा गाँव श्रापित है, जिस कारण यहाँ किसी भी घर में चूल्हा चौका नहीं होता है और यहाँ तक कि अनाज भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हमारा गांव श्रापित है। छोटी बहू चौंक जाती है, ये क्या और कैसे। वहीं पड़ोस के गांव में मुन्नी को बहुत ही ज़्यादा तेज़ भूख लग रही होती है। वो अपनी माँ को बोलती है कि मुझे बहुत ही तेज़ भूख लग रही है माँ। तो उसकी माँ और दादी दोनों अपने बच्चे को देखकर परेशान हो जाते हैं। अब हम क्या करें, जो खाना आता है उसमें भी आधा पेट भरता है और एक टाइम का ही हो पाता है। पर अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी तो ऐसे श्रापित हैं जिसके कारण मुन्नी बेहोश हो जाती है। मुन्नी के बेहोश होने पर उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वह बुरी तरीके से भूखी होती है, जिसके कारण वह बेहोश हो जाती है। अब मुन्नी की माँ बहुत रोने लग जाती है कि मैं अपने बच्ची को कैसे होश में लाऊं, उसके लिए क्या करूं। छोटी बहू भी बहुत परेशान होती है, ऐसे में तो बिना खाए हम बीमार हो जाएंगे। एक महिला गर्भवती रहती है जो कि अपने लिए दाल बचा कर रखती है और
बोलते ही ये दाल भी खट्टी हो चुकी है, अब मैं क्या खाऊं, एक वक्त के खाने से मैं अपने बच्चे का भरण पोषण कैसे करूंगी। छोटी बहू अपनी जेठानी से पूछती है कि ऐसा क्या राज है, ऐसा क्या श्राप है जिसके कारण ये पूरा गांव श्रापित हुआ है। जेठानी बताती है कि ये सब हमें नहीं पता, एक बहुत ही बुजुर्ग बाबा यहाँ रहते हैं जो वही बता सकते हैं कि आखिर बात क्या है। छोटी बहू निकल पड़ती है बाबा से मिलने के लिए और पूछती है कि ऐसा क्या गांव को श्राप मिला है। तो बाबा उसे बताते हैं कि बहुत साल पहले की बात है, उस वक्त मैं यहाँ का मुखिया हुआ करता था और जब मैं मुखिया मेरे गांव में मेरी पत्नी बहुत सारे पकवान बना रही होती है और मैं उसे खा रहा होता हूँ। वो बोलता है कि इतना स्वादिष्ट भोजन तुम किसके लिए बना, हम सभी के खाने के लिए बना रही हूँ, तुम्हें कैसा लगा खाना खाकर बताओ। इतना में ही ये सभी लोग बनाते खाते हैं और कुछ देर बाद उसे भोजन बहुत अच्छा लगता है मुखिया को। उसके घर के बाहर एक बूढ़ी औरत खाना मांगने के लिए आती है जो कि बहुत ही बुजुर्ग और बहुत ही गरीब और बहुत ही भूखी होती है। वो अब मुखिया के घर के बाहर आवाज़ देती है। उतना में ही मुखिया और उसकी पत्नी बाहर की ओर आते हैं। जैसे ही वो बाहर की आते हैं, मुखिया की पत्नी बोलती है कि हमारे घर में तुम्हारे लिए किसी भी प्रकार का खाना नहीं है। उतना में ही मुखिया भी बोल पड़ता है कि तुम्हारे लिए, तुम जैसे गरीब लोगों के लिए मेरी पत्नी खाना नहीं बना रही है, इतना स्वादिष्ट भोजन जो है हम लोगों के लिए है, तुम जैसे भिखारियों के लिए नहीं। इस प्रकार उसका अनादर करती है और वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही सभी घरों में अनादर का सामना करना पड़ता है। उतना में ही वह एक अन्नपूर्णा देवी के रूप में प्रकट होती है और उन सभी गाँव वालों को बोलती है, तुम सबने एक बूढ़ी औरत को खाना नहीं दिया है, इसलिए मैं तुम लोगों को श्राप देती हूँ, तुम्हारे घर में उसके बाद कभी चूल्हा नहीं जलेगा, यहाँ कोई अनाज उत्पन्न नहीं होगा और तुम सभी भूखे ही मर जाओगे। जिस तरीके से तुमने एक बूढ़ी औरत का अपमान किया है, उसी प्रकार मैं अन्नपूर्णा देवी तुम सभी को श्राप करती हूँ और इस पूरे गांव को श्राप देती हूँ और तुम सभी भी भूखे मरोगे। जैसे एक बूढ़ी औरत को तुम लोगों ने बिना सहारा बिना भोजन के जाने दिया। उतना में ही अन्नपूर्णा देवी श्राप देकर वहाँ पर से गायब हो जाती हैं। सभी के घरों से चूल्हे चौके, खाना पीना सभी गायब होने लग जाता है। ज़मीन बंजर पड़ जाती है, अनाज उत्पन्न नहीं होता। जो कोई चूल्हा बनाने की कोशिश करता है वो भी अग्नि में स्वाहा हो जाता है। अब इस टाइम पर छोटी बहू पूछती है, क्या इसका कोई सॉल्यूशन या तोड़ नहीं है। मुखिया बताता है कि इस गांव के लोग सभी मतलबी हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। यदि यहाँ के लोगों के बारे में या गरीब लोगों को या भूखे लोगों को खाना खिला दें तो शायद हम श्राप से मुक्त हो सकते हैं। छोटी बहू को तुरंत समझ आ जाता है और वो सभी गांव को इकट्ठा करते हैं। सभी लोगों के पास जितना भी खाना बचा होता है वो सभी भूखे लोगों को खाना खिला देते हैं। उतने में ही प्रसन्न होकर अन्नपूर्णा देवी वहाँ पर प्रकट हो जाती है और अन्नपूर्णा देवी उन्हें कहती है कि तुम लोगों ने जो भी किया उसका तुम्हें पछतावा है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप से मुक्त करती हूँ। तुम लोगों ने जो किया था उसका तुम्हें पछतावा है और इसलिए तुमको आशीर्वाद देती हूँ कि वापस से तुम्हारे घरों में चूल्हा चौका बराबर से अन्न अनाज वगैरह सभी चीज़ें वापस से आ जाएंगी। सभी लोगों के घर में अनाज वगैरह और धान वगैरह सभी चीज़ें उगने लग जाती हैं और सभी घरों में खाना बनता है। इसलिए ये सीखी किसी का भी